वेलकम बैक टू संध्या प्लेक्स। संध्या प्लेक्स जिस तरह से स्टेप लेते हुए 2016 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और आज 2025 दिसंबर में काफ़ी मार्केट में उसका योगदान रहा और काफ़ी लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट को सप्लाई किया, जिसमें से एक प्रोडक्ट है रबर एक्सपेंशन जॉइंट बेलो। आपके सामने देख पा रहे हैं कि ये रबर एक्सपेंशन जॉइंट बेलो में इसमें जो आता है, एक तो मोल्डेड होता है जो स्टैंडर्ड होता है, एक तो होता है कि रैप फिनिश होता है जो रैपिंग से करके जिसे होज बनता है वैसा बनता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसका फर्स्ट होता है कि इम्पोर्टेंट इनर डाया होता है, जिसका इसका आईडी क्या है। जैसे कि आईडी का मतलब होता है इनर डाया। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये 100 mm है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर डाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर डाया। क्या बोलते हैं? इनर डाया। तो ये हो गया इनर डाया। और इनर डाया इसको हम लोग को रबर का कॉलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रबर का कॉलर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ये रबर का कॉलर। कॉलर का मतलब होता है कि ये जो रोटेटेड फ्लैंज लगा हुआ है ये इसको रोकेगा, रोक के रखने के लिए रबर का स्टॉपर है या रबर का कॉलर बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये आपका इनर डाया हो गया। अब आपको इसमें देखना क्या होता है, ओडी बोलते हैं इसको, आउटर डाया। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आपका 250 है आउटर डाया। ठीक है ना? आपने आईडी देख लिया, इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया कि रोटेटेड फ्लैंज मतलब घूमेगा, रोटेटेड बोल सकते हैं, सर्वाइवल बोल सकते हैं, है ना? सर्वाइवल का मतलब घूमना, रोटेटिंग का मतलब घूमना। ठीक है ना? ये घूमेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये नंबर ऑफ होल इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप देखें कि ये आपने यहाँ पर देखा कि ये 100 mm का है, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मल्टीपल में रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 4 है तो 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, मतलब मल्टीपल ही रहेगा। ठीक है ना? तो आपने जैसे जैसे डाया बढ़ेगा तो ये होल्स का इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि कोई चीज़ को अरेस्ट करना है, पकड़ रखना है। ठीक है ना? तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो उसको और ज़रूरत पड़ेगी कोई चीज़ को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। छोटा साइज है तो उसको कम अरेस्ट करने की ज़रूरत है। अब जैसे साइज बढ़ेगा तब इतना ही होल काम नहीं करेगा, क्योंकि गैप रहेगा तो यहाँ से टाइट करेंगे फ्लैंज टू फ्लैंज, तो इधर जो है आपका लीकेज रहेगा। इसलिए और इसका जो ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड लेंथ बोलते हैं। मतलब ये होल से ये होल के डिस्टेंस को, जैसे इसका इनर और इसका आउटर, क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड लेंथ। जब फ्लैंज का डिजाइन किया जाता है होल के मार्किंग के लिए तो कॉर्ड लेंथ के हिसाब से दिया जाता है, जबकि ये कस्टमर को कोई नीड्स नहीं है कॉर्ड लेंथ का, बट टेक्निकल आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसका क्या होता है कि होल्स डाया इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो आपका होल्स डाया ये बढ़ते जाएगा, कि जैसे कि ये होल्स जो है, जैसे साइज कम रहेगा तो उसका होल्स डाया कम रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इसका बोल्टिंग करने के लिए इसका डाया भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इसका ओडी बढ़ेगा तो इसका यहाँ ये डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग होल्स डाया ऐसा मेजर कर लेते हैं। जैसे आप वर्नियर कैलिपर ले लिए, ऐसा देखने के बाद ऐसा निकाल के देखते हैं कि जैसे कि आपका ये जो है आपका कितना है, 16 mm है होल्स डाया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कस्टमर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पीसीडी। पीसीडी का मतलब होता है बोल्ट सर्कल डाया। क्या होता है? क्या होता है? पीसीडी का मतलब बोल्ट सर्कल डाया। क्या होता है? बोल्ट सर्कल डाया। मतलब ये जो इधर का इंड, इनर, इधर का आउटर, यहाँ से इनर और इसका आउटर को डिस्टेंस को पीसीडी बोलते हैं। ठीक है ना? एक अपोजिट में देखा जाता है
तो आपने देख लिया आईडी हो गया, पीसीडी हो गया, नंबर ऑफ होल हो गया, ओडी हो गया। अब ये देख, अब क्या होता है कि इसको आर्च बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल आर्च, डबल आर्च, और इसको आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उठा हुआ पार्ट को आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्च। आर्च। कोई सिंगल आर्च बोलता है, कोई डबल आर्च। जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ते जाएगा ये आर्च जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए इसका आर्च का जो फंक्शन क्या होता है, रबर एक्सपेंशन जॉइंट बेलो। इसका मतलब होता है कि बेलो मतलब बैलून की तरह है, इसलिए इसका नाम पड़ा बेलो ना। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब इसे दो पाइपों के बीच में इसका इसलिए किया जाता है कि जब पाइपों पर प्रेशर पड़ेगा, वैक्यूम आएगा तो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंस होगा, मतलब लेंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब दबेगा आगे, मतलब समझा। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होगा, लॉन्गिट्यूडिनल का लंबाई में मूवमेंट होगा इसको, इसलिए एक्सपेंस होगा, मतलब दबेगा। तो ये पूरा लोड जो है ना पाइपलाइन के लोड को अपने ऊपर ले लेगा। आगे समझ में जिस तरह से आपका ये हाथ का देखो केहुनी बोलते हैं इसको, नेट, ये दो जो है जॉइंट के बीच में लगा हुआ है, यहाँ पे एक बेल एल्बो है, इसको क्या बोलते हैं? एल्बो। उसी तरह इसका नाम बेलो। तभी हमारा ये हाथ मूव हो रहा है, हम उठते बैठते हैं, तो उसी तरह से पाइपलाइन को ये सेफ्टी देता है और एक्सपेंड होने में। अब कोई चीज़ में प्रेशर जाएगा तो इलोंगेट होगा, जब सडनली पानी या कोई भी चीज़ तो सडनली खींचेगा वापिस तो श्रिंक होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।